मौसम का मिजाज किस तरीके से बदल रहा है और आम आदमी की दिक्कतें उससे कैसे बढ़ रही हैं, चाहे आप घर के अंदर रहें, चाहे आप अपने बच्चे को स्कूल भेजें या आप वर्किंग हो। ऐसे में बहुत ज़्यादा दिक्कतें इसलिए आ रही हैं और इन दिक्कतों का थमने का नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि मौसम जब जैसा होना चाहिए था वैसा मौसम नहीं है। आप अगर समझ रहे होंगे तो महाराष्ट्र के नवी मुंबई के खारघर से दुखद खबर आई है। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड्स का आयोजन हो रहा था, लाखों की संख्या में लोग एक्साइटमेंट में वहां पर जुटे, मुख्यमंत्री भी वहां पर थे और यहाँ पर डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक की समस्या जो हुई उससे 11 लोगों की जान चली गई, 600 लोग बीमार हैं। सरकार तो कह रही है कि मुआवजा दे दिया जाएगा, सरकार कह रही है कि इलाज फ्री में होगा, लेकिन लगातार इस तरीके की जो खबरें सामने निकल कर आती हैं महाराष्ट्र से, ये हीट स्ट्रोक के कारण हो रही मौत के सिलसिले को थमने का नाम उसका ले नहीं रहा। लेकिन अगर हम महाराष्ट्र के साल 2012 के पैटर्न से ही देखें तो हीट स्ट्रोक से हो रही मौत के सिलसिले के थमने का नाम नहीं ले रहा है, ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। ऐसे में क्या इस तरीके से आयोजन होना चाहिए? मौसम विभाग तो ये कह रहा है कि अप्रैल में तो इतनी गर्मी हो गई, आगे और बड़ी गर्मी के लिए आप तैयार रह सकते हैं। मौसम विभाग कह रहा है कि आगे जो गर्मी का कहर है वो और जानलेवा होगा, जरूरी नहीं है तो घर से आप बाहर ना निकलें। लेकिन अगर हम कामकाजी हैं, हमें अपने बच्चे को स्कूल भेजना है, तब हम क्या कर सकते हैं? पहले आपको बता देते कि महाराष्ट्र की जो न्यूज सामने निकल कर आई है ग्राफिक्स के जरिए कि यहाँ पर हीट स्ट्रोक कितना बड़ा इशू होने जा रहा है। साल 2015 में हीट स्ट्रोक के 28 मरीज सामने आए थे, इसमें 2 की मौत हो गई थी। 2016 में हीट स्ट्रोक के मरीजों की संख्या 686 तक पहुंच गई थी, जिसमें 19 लोगों ने दम तोड़ा था। 2017 में 257 मरीज सामने आए थे, 13 लोगों की हीट स्ट्रोक के कारण जान गई थी। 2018 में 2 मरीज थे सिर्फ हीट स्ट्रोक के और दोनों की ही मौत हो गई थी। 2019 में हीट स्ट्रोक के मरीज 9 हुए, इनमें से सभी 9 लोगों की मौत हो गई। साल 2022 में हीट स्ट्रोक के मरीजों की संख्या 767 से ज्यादा थी, इसमें 31 लोगों ने दम तोड़ दिया था। कुछ संदिग्ध परिस्थितियों में भी मौत हुई थी। नगर पालिका में 13, जलगांव में 4, अकोला में 3, नागपुर ग्रामीण में 2 और जालना में 2 की मौत हुई थी। औरंगाबाद, परभणी नगर पालिका, अमरावती, भंडारा, उस्मानाबाद, हिंगोली में 1 मौत दर्ज हुई थी। 2022 में अगर आप देखें तो हीट स्ट्रोक के कई मरीज सामने निकल कर आए हैं और महाराष्ट्र भूषण अवार्ड्स की जो खबर सामने निकल कर आई है उसने इस बात को बल दे दिया है कि हीट स्ट्रोक को लेकर तैयारी हमारी नाकाफी है। हम नाकामयाब हुए हैं इस एनवायरमेंटल प्रेशर से निपटने के लिए। तो लेकिन हम अपने लेवल पर, अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं, उसकी अधिक जानकारी के लिए, आपको सुझाव देने के लिए और ताकि आपकी सेहत, आपका सिर और आप किसी भी चीज से स्ट्रोक डाउन ना होकर फिट एंड फाइन चलकर आगे बढ़ सकते हैं, मेरे साथ डॉक्टर रवनीत कौर मौजूद हैं, उनसे सलाह ले लेते हैं। रवनीत, सबसे पहले हमें बताइए कि हीट स्ट्रोक दरअसल है क्या और ये कितना गंभीर हो सकता है एक चलते फिरते खुशहाल इंसान की हेल्थ पे? हीट स्ट्रोक होता क्या है? हीट स्ट्रोक एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें बॉडी अपने खुद के टेम्परेचर को कंट्रोल करने की क्षमता खो देती है। हीट स्ट्रोक में एक 10 से 15 मिनट के टाइम स्पैन के अंदर आपकी बॉडी का टेम्परेचर 104 डिग्री से लेकर 106 डिग्री तक राइज कर सकता है, जिसके कारण सारे बॉडी के ऑर्गन सडनली बहुत ज्यादा इम्पैक्ट में आ सकते हैं। हीट स्ट्रोक जानने के क्या-क्या लक्षण है, क्या-क्या सिम्टम्स हैं? सबसे पहला चीज है कि आपको क्लाउडीनेस लगती है। आप कंफ्यूज स्टेट में चले जाते हो कि आपको क्या हो रहा है, सडनली दिल कच्चा होने लग जाता है, गिडी लगने लग जाता है, चक्कर आने लग जाता है, आपका दिमाग सही से काम करना, ओरिएंटेशन खराब होने लग जाती है बॉडी की। सेकंड सिम्पटम है कि एकदम से हीट का फ्लश आना, ऐसे लगना कि जैसे बॉडी बहुत एकदम से उत्तेजित, एकदम से तेज टेम्परेचर हो जाना बॉडी का। थर्ड, बिल्कुल बेहोश हो जाना, चक्कर आ जाना। फोर्थ, डायरिया हो सकता है, एकदम से पॉटी लग सकती है, बहुत ज़्यादा बॉडी का फ्लूइड बाहर निकलने लग जाना। हीट स्ट्रोक का सबसे इम्पोर्टेंट सिम्पटम जानना ये है कि आपकी बॉडी स्वेट करने की क्षमता खो देती है, क्योंकि आपकी बॉडी ठंडी सिर्फ तब होती है जब आप वापस अपने बॉडी से स्वेट कर करके अपनी बॉडी को कूल डाउन करते हैं। जब स्वेट आना बंद हो जाए तो आप हीट स्ट्रोक की पोजीशन में हैं। हीट स्ट्रोक जानलेवा इसलिए हो सकता है कि वो आपके ऑर्गन्स पे बहुत बुरा इम्पैक्ट डाल सकता है। ये तो है हीट स्ट्रोक के बारे में।
ऐसे समय में जहां कोरोना काल है, पैंडेमिक्स हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस की खबरें सामने निकल कर आ रही, वैक्सीनेशन की मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, सरकारें और अलर्ट हो रही हैं। तो ऐसे समय में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन की समस्या, क्योंकि मौसम विभाग बता चुका है रवनीत कि आगे स्थिति और भयावह और जानलेवा हो सकती है। पारा और बढ़ सकता है, जो अभी से ही 32 से 35 है वो 50 तक पहुंच सकता है। तो इससे निपटने के लिए हमारी डाइट क्या होनी चाहिए, जिससे हीट स्ट्रोक और इस तरीके की डिहाइड्रेशन की समस्या के प्रतिरोधक क्षमता हम डेवलप करें और हम इम्यून हो जाएं, ताकि ये चीज हमें नेगेटिवली इम्पैक्ट ना करे, ना कि हमारे परफॉर्मेंस को। इतना भयानक पैंडेमिक ऑलरेडी हमारे ऊपर इतने सालों से घेरा करे हुए है। हमें एक से बढ़ के एक पैंडेमिक के कारण इतनी दिक्कतें आई हैं। सब लोगों की फैमिलीज में इतने-इतने लॉसेस हुए हैं, इतनी डेथ हुई है। सडनली ही आपको पता नहीं चलता कि आपकी बॉडी में क्या हो गया और उससे ऊपर से हीट स्ट्रोक की इतनी बड़ी मार। हीट स्ट्रोक को बचाने के लिए बहुत सारे ऐसे घर से करे हुए डाइट के सिंपल सिंपल नुस्खे हैं जिनको हम एवरीडे लाइफ में लेकर के आ सकते हैं। मैं कुछ फ्लूइड इनटेक के ऊपर फोकस करना चाहती हूँ, जो एक बच्चे से लेके बुजुर्ग तक को हम एवरीडे बेसिस पे देख सकते हैं, जिससे हीट स्ट्रोक से हम बच सकते हैं। सबसे पहला फ्लूइड इनटेक जो हर इंसान को रोज लेना चाहिए, जो साउथ इंडिया से लेके पूरे नॉर्थ इंडिया तक रेडिली अवेलेबल है, वो है एवरीडे एक इनटेक ऑफ कोकोनट वाटर। एक कोकोनट वाटर अगर आप रोज लेते हैं तो आप अपना इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस रखने में हेल्पफुल होते हैं। कोकोनट वाटर में बहुत अच्छे विटामिन बी होते हैं और अगर हम उसमें सब्जा के बीज डाल देते हैं तो वो एक कूलिंग एजेंट का काम करते हैं। तो कोकोनट वाटर कंबाइंड विद सब्जा सीड्स इज वेरी गुड कॉम्बिनेशन लेने के लिए, जो हम सारी गर्मी अब अप्रैल से लेकर के सितंबर तक रोज पी सकते हैं। सेकंड है, आजकल के जो सीजन के फ्रूट्स हैं, जैसे कीवी है, कीवी के अंदर विटामिन सी होता है। कीवी एक कूलिंग एजेंट फ्रूट होता है। ठंडी कीवी अगर आप रोज खाते हैं तो आप अपनी विटामिन सी की मात्रा का कंजम्पशन रोज बरोज कर लेते हैं। थर्ड है वाटरमेलन, जो आजकल हर जगह रेडिली अवेलेबल है और बहुत सस्ते रेट्स पे अवेलेबल है। वाटरमेलन की कंजम्पशन अगर हम रोज करते हैं एक स्लश के फॉर्म में या फ्रूट के फॉर्म में बिना उसके ऊपर नमक डाले, तो वो बहुत हेल्दी फ्रूट है। 70% वाटरमेलन में पानी होता है और 30% फाइबर होता है, जो बॉडी को बहुत अच्छा इम्पैक्ट देता है। फोर्थ है मेलन, खरबूजा। खरबूजा के बीज और खरबूजा दोनों ही पौष्टिक और बहुत ज्यादा विटामिन से भरपूर होते हैं, तो खरबूजा का भी सेवन रोज कर सकते हैं। नेक्स्ट, आजकल आम का सीजन है, सबको आम लेना इतना पसंद है। आम का पन्ना बहुत अच्छा कूलिंग एजेंट का काम करता है, तो हम घर पे आम का पन्ना बनाकर पी सकते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट फ्रूट जिसको कि हम वुड एप्पल बोलते हैं, बेल। बेल का शरबत बहुत अच्छा कूलिंग एजेंट है, आपको डाइसेंट्री से बचाता है। अगर आपका पेट खराब हो, अगर आपको हाई फाइबर इनटेक की जरूरत हो, तो बेल शरबत से अच्छा और कुछ भी नहीं है। इन सारी चीजों को अगर हम एवरीडे बेसिस में अपनी डाइट में डालते हैं तो हम डेफिनेटली हीट स्ट्रोक को कॉम्बैट कर सकते हैं, उसको हम फाइट कर सकते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं सबको बताना चाहूंगी, ह्यूमन बॉडी 70% पानी से बनी है, तो उसको कूलिंग एजेंट भी पानी ही रह सकता है। तो नींबू पानी, शिकंजी या फिर कोकोनट वाटर, बेल का शरबत, आम का पन्ना, कांजी, ये सारे ऐसे लिक्विड्स हैं जो हमारी बॉडी को हेल्दी बैक्टीरिया भी देते हैं और हमारी बॉडी के थर्मोजेनेसिस को मेंटेन करते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम इन सब का सेवन करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच इस अच्छी सलाह देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि जो मौसम बेमौसम हुआ और अप्रैल में इतना पारा चढ़ गया है और आगे जैसा कि मौसम विभाग बता रहा है कि गर्मी लगातार बढ़ती चली जाएगी, तो इन टिप्स का पालन जो डॉक्टर रवनीत कौर ने हमें दिए हैं उसका पालन जरूर करिए और इस समर्स को सूद आउट करने के लिए इस डाइट को भी फॉलो करिए। धन्यवाद।